इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हनुमान जी के 11 रहस्यों के बारे में, जिनको आपने पहले ना ही तो कभी सुना होगा, ना ही तो कभी पढ़ा होगा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने पर यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहां इनकी भक्ति सरल है, वहीं इनको क्रोधित करना भी उतना ही सरल है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं पहले रहस्य के बारे में। हनुमान जी के गुरु। दोस्तों, मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के भी गुरु थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मातंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मातंग समाज, मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य के बारे में, हनुमान जी और राम जी के युद्ध के विषय में। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए, सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए। भगवान राम को इस धर्म संकट से उन्होंने ही मुक्ति दिलाई थी। बात करते हैं अगले रहस्य के बारे में। दोस्तों, कुंती पुत्र भीम है हनुमान जी के भाई। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म के कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। अगर इसको मान लें तो भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2002 वर्षों का अंतर आता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव के माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं। इसीलिए भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में हजारों हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। भीम की परीक्षा। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फल ढूंढ रहे थे, तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए था। भीम ने उसे पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे। लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए थे। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले रहस्य की बात करते हैं माता जगदम्बा के सेवक हनुमान के विषय में। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक है। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं, वहां उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर ही होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं।
भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति भी जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं होती। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथ में है। वो हैं दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। अगले रहस्य की बात करते हैं। हनुमान जी ने किस तरह दिया था प्रभु श्री राम का साथ। माना जाता है कि महापंडित और शिवभक्त रावण युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी भी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा था। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। इसीलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था। सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ ना सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भूर्तिहरिणी वाले मंत्र में हा के स्थान पर का उच्चारित करने का निवेदन किया था, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया था। भूर्तिहरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली। भूर्तिकर्णी का अर्थ हो गया कि प्राणियों को पीड़ा देने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण को अमरता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश कर दिया। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जयंती या महीने की किसी भी मंगलवार के सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, 1 लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। अगले रहस्य की बात करते हैं हनुमान स्तुति के बारे में। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अन्य स्तोत्र लिखे थे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति आखिर किसने की थी? दोस्तों, तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम भी अंकित था। विभीषण के शरण याचना मांगने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उसे दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। दोस्तों, हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, मैं उसे अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण देनी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में ही बहुत ही जो अद्भुत अचूक स्तोत्रों की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। अगले रहस्य की बात करते हैं दोस्तों, लंका को जलाकर क्यों पछताए थे हनुमान जी? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में उल्लेख मिलता है, हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार हैं। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर महामृत्युंजय की आराधना की थी,
लेकिन 11वां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहा और यही रुद्र त्रेता युग में हनुमान के रूप में अवतरित हुआ था। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक रूप में हुआ था। हनुमान जी को दोस्तों आग में लिपटा देख सीता जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि अग्नि का हनुमान जी पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। तब भगवान शिव बोले कि हनुमान रुद्र के अवतार हैं। ताकर दूत अनल जही सरजा, जरा ना सोत ही कारण गिरजा। रामायण में कथा आती है कि हनुमान ने लंका के सभी घर जला दिए लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण के ग्रह नाही। दोस्तों अगले रहस्य की बात करते हैं। ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी के लिए बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया था। अगले रहस्य की बात करते हैं। जब हनुमान जी को मिला मृत्युदंड, भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए, उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए। उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की सजा को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी का राम नाम जपते रहे थे, इसलिए उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसीलिए श्री राम ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गए और अपनी भूल स्वीकार की। अगले और अंतिम रहस्य की बात करते हैं। आखिर सबसे प्रमुख देव हनुमान ही क्यों हैं? हनुमान जी 4 कारणों से भी सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती, ब्रह्मा के पास सरस्वती, हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे अब इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर ही नहीं सकती। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।